ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का श्री गुरुदेव नानक देव जी महाराज और उनके शिष्य का प्रसंग, बहुत ही सुंदर प्रसंग। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। एक बार फिर प्रसंग को सुने। श्री गुरु नानक देव जी महाराज व उनके दो शिष्य का एक प्रसंग, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ठीक है, श्रवण करें। बहुत ही सुंदर प्रसंग गुरु नानक देव जी का। एक समय की बात है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज और उनके दो शिष्य बाला और मर्दाना किसी गांव में जा रहे थे। कौन जा रहे थे? बाला और मर्दाना। चलते चलते रास्ते में एक मकई का खेत आया। बाला स्वभाव से बहुत कम बोलता था, मगर जो मर्दाना था वो बात की नींव उघेड़ता था। बार बार उसको रिपीट करने की आदत, किसी को बात बात पर कुछ कहने की आदत होती है, तो वो आदत मर्दाना में थी। मकई का खेत देखकर मर्दाने ने गुरु महाराज से सवाल किया कि बाबा जी, इस मकई के खेत में जितने दाने हैं, क्या वे सब पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं कि कौन इसका हकदार है? देखिए प्रश्न। मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा, बोले बाबा जी, जो इस मकई के खेत में जितने दाने हैं वो क्या पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं कि कौन उसका हकदार होगा, और ये किस किस के मुंह में जाएंगे? इस पर गुरु नानक जी महाराज ने कहा, बिल्कुल मर्दाना जी, इस संसार में कहीं भी कोई भी खाने योग्य वनस्पति है, उस पर मोहर पहले से ही लग गई है, और जिसके नाम की मोहर होगी वही जीव उसका ग्रास करेगा। देखिए गुरु नानक देव जी का निर्णय, जो भी खाने योग्य वनस्पति है उस पर पहले से मोहर लग गई है, और जिसके नाम की मोहर होगी वही जीव इसका ग्रास करेगा। गुरु जी की इस बात ने मर्दाने के मन के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए। देखिए उस मर्दाने में बार बार रिपीट करने की आदत थी, बात को उघेड़ने की आदत। तो मर्दाने ने मकई के खेत से एक मक्का तोड़ लिया और उसका एक दाना निकाल कर हथेली पर रख लिया। और गुरु महाराज से ये पूछने लगा, बाबा जी कृपा करके मुझे बताएं कि इस दाने पर किसका नाम लिखा है? इस पर गुरु महाराज ने जवाब दिया, इस दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा है। देखिए, जो पूर्ण गुरु होता है उनके अंदर जो है वो प्रेरणा होती है। ये एक साक्षात प्रभु निवास कर रहा है, फिर वो गुरु रूप में है। और गुरु जो है वो एक, हर शास्त्र में उसकी पदवी ईश्वर से भी ऊपर दी गई है। तो उन्होंने फौरन जान लिया अंदर से कि ये मुर्गी का नाम लिखा है। तो मर्दाने ने गुरु जी के सामने बड़ी चालाकी दिखाते हुए मकई का वो दाना अपने मुंह में फेंक लिया और गुरु जी से कहने लगा, कुदरत का ये नियम तो बड़ी आसानी से टूट गया। देखिए बड़ा चालाक था वो मर्दाना। अपनी चालाकी, और पूर्ण गुरु के सामने कोई चालाकी नहीं चलती, तो बड़ी चालाकी से उसने वो दाना अपने मुंह में रख लिया। और अब वो गुरु नानक देव जी से कह रहे हैं कि कुदरत का नियम तो बड़ी आसानी से टूट गया। तो मर्दाने जैसे ही वो दाना निकला, वो दाना मर्दाने की श्वास नली में फंस गया। अब मर्दाने की हालत तीर लगे कबूतर जैसी हो गई। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी से कहा कि बाबा जी कुछ कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। देखिए अभी जब श्वास नली में हिलक गया तो बाबा जी से कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा। और उस समय चालाकी दिखाई
तो देखिए क्या बात कह रहे थे मर्दाना जी। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा, मर्दाना जी मैं क्या करूं, कोई वैद्य या हकीम ही इसको निकाल सकता है। पास के गांव में चलते हैं, वहाँ किसी हकीम को दिखाते हैं। तो मर्दाने को लेकर वे पास के एक गांव में चले गए। वहाँ एक हकीम मिला। उस हकीम ने मर्दाने की नाक में नसवार डाल दी। नसवार बहुत तेज़ थी। नसवार सूंघते ही मर्दाने की छींकें आना शुरू हो गईं। मर्दाने के छींकने से मकई का वो दाना गले से निकलकर बाहर गिर गया। देखिए ये होता है कुदरत का करिश्मा, ये होता है गुरु का करिश्मा, ये होता है प्रभु का करिश्मा। जैसे ही दाना बाहर गिरा, पास ही खड़ी मुर्गी ने झट से वो दाना खा लिया। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहा, बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया। देखिए जब दाना एक श्वास नली में हिलक गया तो फिर माफ़ी याद आई मर्दाने को। इसलिए कहते हैं जिसके भाग में ईश्वर ने जितना लिख दिया है उसको उतना ही मिलता है। तो ये जो ईश्वर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। जो प्रभु ने लिख दिया, प्रभु साक्षात विराजमान हैं, लेकिन उनके करिश्मे से दूर है। फिर एक पूर्ण गुरु होता है। उसकी बात गुरु नानक देव जी को आज संसार में हर आदमी उनके नाम से जानता है। जगह जगह उनके गुरुद्वारे बने हुए हैं, सेवाएं चल रही हैं। और यही कारण है कि एक पूर्ण गुरु और एक प्रभु की तरह उनको लोग जानते हैं और उनको पूछते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।